एक ऐसा तरीका तो इस तरीके के क्वेश्चन को सिर्फ 1 सेकंड के अंदर आंसर आपका बता दे। ठीक है, तो सबसे पहले तो सभी का वेलकम है फ्यूचर टाइम्स के यूट्यूब चैनल पे। मैं डीपी सिंह और मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ परसेंटेज का एक ऐसा ट्रिक या एक ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट जिसको आप क्वेश्चन को देख के सिर्फ 1 सेकंड के अंदर आप आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आप पहले से सब कुछ जानते हैं, बस आपको वो तरीका पहचानने में सिखा दूंगा। मतलब अगर आप पहले कभी भी कुछ भी परसेंटेज में जानते हैं, जैसे अगर हर एक बच्चा कोई भी क्वेश्चन, अगर जैसे इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आता है लेकिन आपके एग्जाम में आता है, आसान हो या मुश्किल हो सबके मार्क्स सेम होते हैं, इसलिए आपको हर एक क्वेश्चन को एक ही तरीके से समझना है। तो अगर इसका बेसिक सॉल्यूशन की मैं बात करूं, तो अगर बुक में मैं बात करूं तो किसी भी बुक में अगर आप पढ़ते हैं तो इसके सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे आपको, या अलग अलग बुक में और भी होता है। तो ये अप्रोच आपका पूरी तरीके से क्या है, लगाने के लिए गलत है। एक्सेप्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो सही होता है। तो मैं आपको एक छोटा सा चीज सिर्फ सिखाऊंगा जिसके वजह से आप इस क्वेश्चन को आगे से कभी भी किसी भी एग्जाम में आप देख के आंसर अगर टिक नहीं करते हैं तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा हमको। ठीक है, तो सभी लोग इस वीडियो को पहले तो लाइक करके ही जाएंगे और कमेंट करके रिव्यू जरूर देंगे कि क्या परसेंटेज में कुछ इस तरीके की ट्रिक चाहिए, वो मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ। अगर आप परसेंटेज पढ़े हैं, कहीं से भी पढ़े हैं, किसी से भी पढ़े हो और किसी भी कोचिंग से पढ़े हो, तो ये आपको बेसिक नॉलेज हर जगह सिखाया जाता है कि 1 को हम 100%, 1/2 को 50, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 अगर नहीं भी पढ़े हैं तो ये आपको याद होना चाहिए। अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी देते हैं, वन डे एग्जाम के लिए अगर पढ़ते हैं तो इतना तो पता होना ही चाहिए। और कहाँ तक, ऐसे 1/20 तक आपको पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में आपको कभी भी देता है, अगर क्वेश्चन आपको कभी भी देता है कि श्याम का अंक दिव्या के अंक से 25% अधिक है, अब ये अंक हो या कुछ भी हो, इसका इनकम हो या चीनी का मूल्य हो या प्राइस हो, जो भी हो, हाइट हो, अगर 25% अधिक बोल दिया ना, कितना बोल दिया, 25% अधिक, तो आंसर उससे नीचे वाला हो जाता है और आंसर हो जाएगा 20%। ये आ गया 20%, इतना ही होगा। और ये आप भी करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, वो यहां से करेंगे। यहां पे जो 25 है ना, अगर ये सीरीज आपको पता है कि ये 25 हमारे पास है, कि ये वाली वैल्यू 25 है, तो इसके नीचे क्या आता है, 20 आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अगर उस 25 के जगह पे क्वेश्चन में हमको दिया रहता कि यहाँ पे तो ये हमारे पास 25 नहीं, यहाँ पे हमारे पास है 12.5% से अधिक है, अगर क्या रहता 12.5% से अधिक, तो आप सीधा आंसर बता देते 11.991% या 11 से ही 1/9%, सीधा आंसर। कैसे, क्योंकि देखिए यहां अगर 12.5 दिखेगा आपको, तो कहां गया 12.5%, यहां पे दिख रहा है, तो जस्ट इसके नीचे वाला आंसर आपका हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है। अगर आपने ये पहले से जानते हैं फिर तो आप 1 सेकंड सफिशियंट है, और जो नहीं जानते हैं वो थोड़ा सा मेहनत करें। ठीक है, और आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं आता तो आप दूसरे लोगों से पीछे हैं। और जो इस तरीके को जानता है वो ऐसे क्वेश्चनों को सिर्फ 1 सेकंड में लगा के बना सकता है, कोई भी नंबर हो जाए। आप सपोज कर इसमें से दिया रहता कि राम की अगर चीनी का मूल्य 100% अधिक है या बढ़ गया तो कितना खपत में कमी करें, तो आंसर आएगा 50। अगर बोल दिया कि किसी ए की हाइट जो है बी की हाइट से हमारे पास 10% अधिक है, तो आंसर कितना, कमी कितना होगा, तो आंसर बोलेंगे 9 से ही 1/11% होगा। अगर आपसे कोई पूछ लिया कि ए का, हम ऐसे बोल दिया कि राम की उम्र जो है शाम की उम्र से 8 से ही 1/3% अधिक है, तो आंसर क्या होगा, 7 से ही 9/13%। 33 से 1/3 से बढ़ेगा तो इससे घटेगा, अगर इससे बढ़ेगा तो इससे घटेगा, अगर 20% से बढ़ता है तो आंसर 16 से ही 2/3 होता है। तो अब ये हमेशा बढ़ने की बात भी नहीं होती है, घटने का भी होगा। बोलेंगे कि घटने का, तो क्या करेंगे, तो घटने वाले में आंसर ऊपर वाला कर देंगे। अगर 25% से घटता, 25% से घटता तो आंसर होता 33 से ही 1/3%। तो क्वेश्चन देखते हैं। तो बेसिक सोल्यूशन को हम करेंगे बाय बाय यहां से, और करेंगे इसको एडवांस तरीके से। अब ये क्वेश्चन मैंने दूसरा भी लिया, ग्रुप डी में ही आया हुआ क्वेश्चन है। 25% से घट जाती है, बस देखिए घट रही है कि बढ़ रही है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना आपको। अगर एक क्वेश्चन में एक ही डेटा दिया है तो हमेशा यही वाला आंसर होगा। 25 से घटा है तो आंसर ऊपर वाला, और ऊपर वाला मतलब 33 से ही 1/3, बस इसको थोड़ा सा फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, तो ये वही आंसर है। तो 1 सेकंड के अंदर आप निकाल सकते हैं, कुछ भी नहीं करना है, कोई सॉल्यूशन नहीं लगाना है। अगर ये ट्रिक आपको समझ में आ गई है तो कमेंट करके बताइएगा। ऐसे मैं आपको परसेंटेज में सीपीआर का तरीका बताऊंगा, सीपीआर में से कैसे आप क्वेश्चन को डायरेक्ट लगा सकते हैं किसी क्वेश्चन को देख के, या जितने भी होते हैं जेएसएम वाले, वो सभी चीजें मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा। बाकी क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ देखेंगे। अब ये बोला 25 से 30 हो गया,
तो ये बढ़ गया, कितना बढ़ गया 5, 5 इस 25 का कितना होता है 25%। तो 25 से देखिए ये हमारे पास देखिए 5 बढ़ा है, यहां से 30 हो गया, तो 5 ये 5 का जो होता है हमारे पास 25 का कितना होता है 1/5 मतलब 20%। तो 20% से अगर बढ़ा है तो घटेगा कितने से 16 सही 2/3 से। और इसके लिए अगर सीपीआर पता रहता तो और जल्दी भी कर सकते थे। सीपीआर में क्या होता है सिर्फ रेशियो देख लेते हैं कि देखिए 5 से 6 हुआ तो 6 से 5 16 सही 2/3। लेकिन अभी सीपीआर नहीं पता, तब तक इसी का यूज करिए कि ये 20% से बड़ा तो आंसर क्या होगा उसके नीचे वाला हो जाएगा। और भी क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि ये क्वेश्चन भी पूछा गया है आपके आरआरबी का ही क्वेश्चन है कि पेट्रोल कीमत में 10 की वृद्धि मतलब उससे नीचे क्या आता है 9 सही 1/11%। हो गया आंसर। अगर आपको सीरीज याद है तो सीधा सीधा आप आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। हाँ सीधा सीधा आंसर लगा सकते हैं।